पश्चिम एशिया युद्ध की आग में किसी भी वक्त यहां पर लग सकता है। भारत ने भी अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने की तैयारी कर ली और इसका एक वीडियो सेना ने बहुत ही सीक्रेट एयरबेस से सामने आया है। आपको ले चलते हैं तमिलनाडु के राजाली एयरबेस, जहां की तैयारी देखकर पाकिस्तान और चीन बहुत परेशान हो गए हैं। ये खामोश शिकारी है। ये घात लगाता है, दुश्मन पर लगातार नजर रखता है और जब हमले का वक्त आता है तो ये चूकता बिल्कुल नहीं। ये है भारतीय नौसेना का MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन। इसे सी गार्डियन भी कहा जाता है। ये पहली बार है जब नौसेना ने अपनी इस ताकत की तस्वीर दुनिया को दिखाई है। ये ड्रोन हजारों मीटर की ऊंचाई से सरहदों की निगरानी करता है और अब बहुत जल्द दुश्मन की पनडुब्बी को डुबोने में काम आएगा। नौसेना में 3 साल ऑपरेट करने के बाद ये ड्रोन 13,000 घंटे के मिशन पूरे कर चुका है। भारत ने अमेरिका से ऐसे 2 ड्रोन लीज पर लिए थे और अब ये ड्रोन हिंद महासागर की 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। इसको शिकारी क्यों कहा जाता है? इसे घात लगाकर हमला करने वाला शेर क्यों कहा जा रहा है? इसे भारतीय सेना की सबसे नई और सबसे आधुनिक ताकत क्यों कहा जा रहा है? इसके लिए देखिए राजाली एयरबेस से ये रिपोर्ट, जहां ये प्रीडेटर ड्रोन तैनात है। यहां से ये हजारों किलोमीटर तक समंदर यानी हिंद महासागर पर निगाह रखते हैं। इन ड्रोन का खौफ अमेरिका के दुश्मनों में बहुत ज्यादा रहा है। पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान और यमन तक अमेरिका ने अपने कई दुश्मन इसी ड्रोन से निपटाए हैं। अब ये ड्रोन भारत के पास भी है। इसका अटैक वर्जन भी भारत जल्द ही अमेरिका से खरीदने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदेगा। इसमें 15 ड्रोन भारतीय नौसेना के लिए होंगे। इसमें 8 ड्रोन एयरफोर्स के लिए होंगे और 8 ही ड्रोन आर्मी यानी थल सेना ऑपरेट करेगी। ये ड्रोन गाइडेड मिसाइल और लेजर बम से लैस होंगे और निगरानी के साथ दुश्मन पर हमला भी करेंगे। India has vast EEZ of 2.37 million square nautical miles and around 80% of the world's maritime oil passes through the Indian Ocean. Indian Navy has a need to ensure the safety and security of the EEZ while ensuring the lawful use of the high seas. 15 of these aircraft will provide the Indian Navy to cost effectively maintain a strict vigil over the areas. जब से भारत और अमेरिका के बीच MQ-9B के अटैक वर्जन को लेकर बात हुई, 2 देश बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। जाहिर है इनका नाम है पाकिस्तान और चीन। इन दोनों मुल्कों में MQ-9B ड्रोन की ताकत पर बहस हो रही है। इससे बचने की तरकीब खोजी जा रही है। युद्ध के हालात में ये ड्रोन LOC के पार POK में भी अटैक करेगा। ये ड्रोन LAC के पास चीन के अड्डों को भी नहीं बख्शेगा और समंदर में ये चीन और पाकिस्तान के जंगी जहाजों और पनडुब्बियों पर हमले का पूरा माहौल तैयार कर देगा। ये ड्रोन अभी तमिलनाडु के राजाली एयरबेस पर तैनात किए गए हैं। आर्मी और एयरफोर्स के पास आने के बाद इन ड्रोन्स को उत्तर भारत और बाकी हिस्सों में भी तैनात किया जाएगा। ये ड्रोन हजारों किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट कर सकते हैं और सबसे खास बात, अगर मिशन नाकाम होता है तो कंट्रोल रूम से इसे ऑपरेट कर रहा पायलट पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। MQ-9B प्रीडेटर दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये ड्रोन 8,000 किलोमीटर की रेंज में 30 घंटे तक मंडरा सकता है। यानी कि देखिए इसकी रेंज 8,000 किलोमीटर है और 50,000 फीट तक की उड़ान भी भर सकता है। और ये 50,000 फीट तक अगर उड़ान भरेगा तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सब कुछ तहस नहस कर सकता है, एक बड़ी तबाही मचा सकता है। यानी 15,000 मीटर तक ये पहुंच सकता है और ये 2,000 किलो तक के बम और मिसाइल भी ले जा सकता है। इसमें एंटी टैंक मिसाइल है और
लेजर गाइडेड बम भी इसमें शामिल है। ये ड्रोन 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और कम वजन इसका होगा तो रफ्तार और ज्यादा तेज होगी। यानी देखिए कितना खतरनाक ये हो सकता है और यही बातें इसको और ज्यादा बेहद खास बनाती हैं। इसमें हाई डेफिनेशन कैमरा भी लगा हुआ है जो जमीन हो या फिर समंदर की सतह, उसकी निगरानी आराम से कर सकता है और वीडियो कमांड सेंटर तक ये भेज सकता है ताकि दुश्मन को पहचाना जा सके। और अब नौसेना के पास जो ड्रोन है उसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस्तेमाल किया जाएगा और ये इसका निगरानी करने वाला वर्जन सी गार्डियन ड्रोन है और इसमें ऐसा सिस्टम लगाया जाएगा जो पनडुब्बियों को ट्रैक कर सके। नौसेना के लिए जो MQ-9B ड्रोन है उसमें जल्द ही सोनार वाला सिस्टम लगाया जाएगा जिससे ये ड्रोन समंदर की सतह के नीचे पनडुब्बियों को भी ट्रैक करेगा। जब दुश्मन की पनडुब्बी हिंद महासागर में भारत के इलाके के आसपास भी मंडराने की कोशिश करेगी तो ये ड्रोन उसका पता बहुत आराम से लगा लेगा। इसके लिए इस ड्रोन में सोनोबॉय वाला सिस्टम लगा होगा जो समंदर में सोनोबॉय लॉन्च करेगा। ये सोनोबॉय पनडुब्बियों के सोनार सिग्नेचर यानी उसकी आवाज को ट्रैक करके कमांड सेंटर तक जानकारी पहुंचाएंगे और फिर नजदीकी जंगी जहाजों या फिर P-8I जैसे टोही विमानों से टॉर्पीडो लॉन्च किया जाएगा। ऐसे ही दुश्मन का काम तमाम हो जाएगा। As previously mentioned, the aircraft with its max altitude of 40,000 feet and endurance of 30 plus hours, it has the capability to provide real-time video and can be deployed as an airborne outpost guarding the Indian border. एक तरह से चीन को समंदर में सैनिटाइज करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब सोच रहे होंगे कि कमरों को सैनिटाइज किया जा सकता है, घरों को सैनिटाइज किया जा सकता है, एक मोहल्ले को सैनिटाइज किया जा सकता है, लेकिन समंदर कैसे सैनिटाइज होगा वो भी चीन से। इसे समझने के लिए इस मैप पर जरा गौर कीजिएगा। ये दक्षिण चीन सागर है और इसके दक्षिण से एक रास्ता पहुंचता है बंगाल की खाड़ी यानी हिंद महासागर। अगर चीन की नौसेना भारत पर अटैक करना चाहेगी तो वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करेगी जिसे मलक्का स्ट्रेट कहा जाता है। ये करीब 1000 किलोमीटर लंबा लेकिन महज 200 मीटर तक गहरा समुद्री गलियारा है। ट्रेड रूट की वजह से ये चीन की लाइफलाइन भी कहा जाता है, लेकिन इसके एग्जिट पॉइंट यानी जहां से गलियारा हिंद महासागर में खुलता है वहां भारतीय नौसेना का बहुत बड़ा पहरा हमेशा लगा रहता है। भारत को चीन को यहीं पर रोकना होगा और अगर ऐसा हुआ तो चीन का गेम खत्म हो जाएगा। ये काम कैसे होगा इसे हम आपको तफसील से बताएंगे जिससे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि चीन की नौसेना अगर भारत की तरफ इस गलियारे में घुस भी गई तो जिंदा वापस नहीं लौटेगी। फिर चाहे क्यों न चीन 350 जंगी जहाजों की नेवी बन चुका हो और अब 3 कैरियर वाली नेवी बनने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन वो अब भी अपने कैरियर बैटल ग्रुप हिंद महासागर में लाने की गलती नहीं करेगा। इसकी बड़ी वजह भारत की निगरानी क्षमता है जो MQ-9B ड्रोन से कई गुना बढ़ गई है। सवाल है कि क्या चीन अपने कैरियर बैटल ग्रुप लेकर भारत के इलाके में दाखिल होने की हिम्मत करेगा। इसे समझने के लिए आपको भारत की कैरियर वॉरफेयर की तैयारी और उसके कुछ चुनिंदा हथियारों पर नजर डालनी होगी। ये हथियार समंदर की सतह पर भी होंगे, ये हथियार आसमान में भी होंगे और ये हथियार समंदर की गहराई में भी ऑपरेट करेंगे, लेकिन दिखाई नहीं देंगे। चीन को दूर रखने के लिए डेटरेंट को लागू करने में 3 फैक्टर बड़ा काम करेंगे। पहला, जियोग्राफी। चीन की नेवल पावर दक्षिण चीन सागर तक महदूद रह जाती है। हिंद महासागर में पहुंचने के लिए उसके सामने मलक्का स्ट्रेट जैसा टोल प्लाजा खड़ा है। चीन का इसे क्रॉस करना भारत के लिए रेड लाइन होगा। दूसरा, भारत की A2AD वाली स्ट्रैटेजी जो चीन दक्षिण चीन सागर में अपनाता है, यानी हिंद महासागर भारत का इलाका है और यहाँ भारतीय नौसेना का दायरा काफी बड़ा है। A2AD का मतलब है एंटी एक्सेस एरिया डिनायल। नौसेना में इसे एक इलाके को इस तरह सैनिटाइज करना कहते हैं कि दूसरी नेवी इसमें दाखिल न हो पाए और ये स्ट्रैटेजी तीसरे फैक्टर की मदद से तैयार की जाती है।
तीसरा फैक्टर है भारत के फोर्स मल्टीप्लायर। भारत के पास ब्रह्मोस से लैस सुखोई विमान है, हार्पून मिसाइल से लैस P-8I जैसी सबमरीन हंटर विमान है,